हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9। जो चैप्टर नंबर 9 है वो हमारे पास है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और जिसमें हमने क्या पढ़ना है, हाइट्स एंड डिस्टेंस के बारे में। ओके, तो यहाँ पे हम क्या है, इसके कुछ टर्म्स हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो करते हैं फर्स्ट टर्म डिस्कस। तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास लाइन ऑफ साइट। ओके, तो लाइन ऑफ साइट क्या होता है? जैसे क्या है, लाइन ऑफ साइट क्या है, जो ऑब्जर्वर है जिस एंगल से देखता है, जिस जहां से वो जो ऑब्जर्वर है किसी ऑब्जेक्ट को देखता है बेस से, तो उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। ओके, लाइन ऑफ साइट क्लियर। तो मान लो यहाँ पे क्या है, वी ऑब्जर्व जनरली दैट वी लुक अपॉन टू सी एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट पासिस ओवर हेड। जब हमारे सिर के ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट क्या है पास होता है, ठीक है, तो हम क्या है उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक है, आईज के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, तो लाइन ज्वाइनिंग जो होगी उस प्लेन के अंदर आई टू द प्लेन, उसको हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। क्लियर। ये देखिए एक एग्जांपल की तरफ से देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये एक आई से हम क्या है एक एरोप्लेन को देख रहे हैं। ओके, ये हमारी क्या है, हॉरिजेंटल लाइन। तो जो एरोप्लेन है वो एयर के अंदर है, तो यहाँ पे जो हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ये जो लाइन बन रही है, इस लाइन को हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। क्लियर। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, अब क्या है, ऑब्जर्वर जिस एंगल से उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ठीक है, उस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो the angle in which the line of sight makes with a horizontal line drawn away from the eyes is called angle of elevation of aeroplane from them। जैसे क्या हमने ये अभी एग्जांपल पढ़ी है, तो ये एरोप्लेन क्या है, एक ऑब्जर्वर है, ये वो क्या है इस एरोप्लेन को देख रहा है। क्लियर। अब यहाँ पे ये हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन है और ये लाइन ऑफ साइट है। यहाँ पे जो हॉरिजेंटल लाइन से ये जो एंगल बनेगा, यहाँ पे ये वाला एंगल, इस एंगल को हम बोल लेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर। इस एंगल को क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो नेक्स्ट टर्म देखते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब क्या है, ये हमारे पास क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या है, कोई ऑब्जर्वर क्या ऊपर से देखता है नीचे की तरफ, ठीक है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे क्या है, इफ द पायलट ऑफ ए एरोप्लेन, कोई पायलट का क्या, एरोप्लेन का क्या है, कोई पायलट है वो क्या है नीचे देखता है, डाउनवर्ड टू एन ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई ऑब्जेक्ट है उसको वो क्या है सी से नीचे देखता है, जिस एंगल पे वो देखता है उस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हम क्या एक हॉरिजेंटल लाइन होगी जो हम क्या ड्रॉ करेंगे, देखते हैं नेक्स्ट इसकी डायग्राम के अंदर। तो यहाँ पे देखो, ये क्या है, पायलट है, सपोज करो ये क्या है जो नीचे है अपना, ये जो एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है, यहाँ पे हमारे पास ये बनेगी लाइन ऑफ साइट, और यहाँ पे ये वाली जो लाइन होगी ये होगी हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन, और यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, ये एंगल, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर। एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी क्या है, फिर से इसकी और एग्जांपल देखते हैं, दोनों की एक एक एग्जांपल। तो ये टावर है। ओके, यहाँ से एक ऑब्जर्वर है जो क्या है इस टावर की टॉप को देख रहा है। ठीक है, ये एक चाइल्ड है जो क्या है इस टावर को टावर की हाइट पे ये देख रहा है, टावर की हाइट पे सपोज करो एक पर्सन है, ये इसको क्या है चाइल्ड देख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये हमारे पास होगी लाइन ऑफ साइट, और ये है हॉरिजेंटल लाइन। तो हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमारा होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर, क्या बोलेंगे इसको, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो स्टेटमेंट्स के अंदर जहां पे भी हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दिखे, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है एंगल ऑफ हॉरिजेंटल लाइन, और क्या है जो लाइन ऑफ साइट, यानी टॉप पे अगर कोई ऑब्जेक्ट देख रहा है ऑब्जर्वर, तो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। बट क्या है, अगर कहीं भी आपको ये दिखे एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो इसका मतलब क्या है, जो ऑब्जर्वर है कहीं ऊपर हाइट से देख रहा है किसी बिल्डिंग या किसी टावर से, ये जैसे क्या
यहाँ पे ये एक पर्सन क्या है, इस बच्चे को नीचे देख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम इमेजिनरी क्या है हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये हमारे पास क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर? तो होप सो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।